मार्साब को फिर मंगलाचरण करके हम कार्यक्रम का स्टार्ट करेंगे। तो टाइम पे आज सब स्टार्ट करना है। सबको विनती करती हूँ अपना मोबाइल सब म्यूट रखे। सिंपल को आवाज आ रही है? हाँ, यस आ रही है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी मार्साब और सभी साध्वी वृंद के चरणों में मेरा तिकार वंदन। आनंद महिला परिषद नासिक की ओर से सौ अध्यक्षा सौ सिंपल कांकरिया का स्वागत करती हूँ। इस मंडल की परम पूज्य आनंद ऋषि जी मार्साब के हमारे इस मंडल की स्थापना परम पूज्य आदर्श ऋषि जी मार्साब के प्रेरणा से हुई है। गुरुदेव के है। अब मैं सबको विनंती संचालन माइक बंद करके पहले बोलने लगा जिसका आवाज आ रही है उसका पहले माइक बंद करके बिना माइक के कैसे आवाज आती है दोनों बंद है। मथे बंदनी मार्साब आप अपना अभी मंगलाचरण स्टार्ट करके सूत्र चालू करें। चलो चालू हो रहा है। बोले स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय, स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, वाणीभूषण पूज्य श्री वैष्णव महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, सद्गुरुनाथ की जय, सद्गुरुनाथ की जय, सद्गुरुनाथ की जय। मंगलाचरण के लिए सभी तैयार हो जाए। सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठे। नमो अरिहंताणं नमो 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 अरे मार्साब माइक वापस चालू करो। थाको माइक म्यूट हो गया है। मथेन वंदामी गुरुनिसा देखो मैं कटे मार सारा फोटो के साइड साइड में करके अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो पावपणासनो मंगलाणं च सौवेतिं परमं बोले नमस्कार महामंत्र की जय। श्रीविंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरुजी जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, उच्ची सुनम फेरने की आज्ञा मांगते हैं। वीरस्तुति निकाले सभी। उच्ची सुनम समणा महनाय आगारिनो या परतिथियाय सेगेने गंतहियम धम्ममा अणेलि संसाउ समिखयाय सहम चणाणम सहदंतरम से इलम नमम नाय सुयसासि
जानासिनं भिक्षुजाहतैनं आहा स्वयंभूय जाहानि सत्तम चेन्नैसे कुसले महेसी अनंतनानि अनंतदं दशंसिनो चक्षुपहे किनस्त जानाहि धम्मं च धीं च पेहि उद्धमहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जे अपाना सिरेचनिचे समीख पन्ने दिवेव धम्मं समयं मुदाहु वदन्ति अभिभूयणानि निरामगन्धे दिमं ह्यप्पा अणुत्तरे सव जगन्ति विजं गन्धाये अभयाणां त्रिभुई पण्णे अणे आचार्य ओभन्तरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरं तत्त्वै सूर्ये वावैरोयनिं देवतमं पगासे अणुत्तरं धम्ममीनं जिगाणि देवदेवानुभावे सहस्रणे आदिविनं विशिष्टे पत्न्या सागरेवा उदगिवावे अणाइले आकसाई मुक्ते सख्येव देवाय वै जुईमं तिर्वीर्येणं परिपूर्णवीर्ये सुदर्शने वानर संवत्सरे सुरालये वासि मुदाकरे से वीराये गुणो ववे स्वयं सहस्राणं जोयताणं तिगंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयते नवनवे सहस्रे उद्धुसितो एक सहस्रमेघम् उठ्ठेन वे चिट्ठै भूमिवट्टिये जं सूर्याणु परिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसिरै वेदयन्ति महिन्दा से पवै सद्दमः प्रगासे वीराय काञ्चनमठवन्ने अणुत्तरे गिरिसुयपवदुग्गे गिरिवरे से जयेव भूमे मह्ये मज्जमीठिये नगिन्दे पलायते सूर्य सुद्धले से एवं तिरिये उसभूरि वन्ने मनोरमे माली सुदंसनस्ते वजसो गिरिस बहुजय महतो पवयस इतो मे समणे नाय पुत्रे जाई जसोदन नानसिले गिरिवरे वानि सहाययानं रुदेव सेठे वलयायतानं कहो मे से जगभुई पन्ने मुनि नमच्चे तमदाहु पन्ने अणुत्तरं धम्ममुई रहिता अणुत्तरं ज्ञानवरं धियाय सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकिंदुए गतवदात सुखम अणुत्तरगम परमं महेति आसे सकमं च विसोहयिता सिद्धिंगै साई म्हणंत पत्ते नाणेन सिलेन यतंसणेन वृक्षे सुनाये जसामलीवा जंसिरै वेदयन्ति सुवर्णा वने स्वानन्दनमाहुसेठं नाणेन सिलेन भुई पण्णे धन्यं सद्दाणाणुत्तरे चंदोवताराण महानुभावे पदे सुवा चंदनमाहुसेठं एवं मुनिनं अपडिनमाहु जहा स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवाधरणिंदमाहु सेठे खो देवारस्वे जयन्ते तो वहाणे मुनिवे जयन्ते सखी सुये रावण मामुनाये सियोमियाणं सलिलाण गंगा अखी सुवगरुले वेणु देवे निवाणवादी निर्णाय पुते जो हे सुनाये जहवीस सेने पुते सुवाज अरविंदमाहु खत्तीन सेठे जदंतवक्ये इसीन सेठे सवधमाणे दाणाण सेठम अभयपयाणं सच्चे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवा उत्तम बंबचेरं लोकुत्तमे समाणि नायकुत्ते श्रीन सेठालव सत्तमावा सभा सुहमाव सभान सेठा निर्वाण सेठा जसवधमा न नायकुत्ता परमखिणाणि मुळो मे धुणय विगय गेली न सन्निं कुवया सुपण्णे तरितु समुद्दं च महाभोगं अभयं करे वीर्यानंत चक्कु ओहं च माणं च तहेव मायं लोभं च उत्सं अजत्थ दोसा इराणिवंता महेसी नको वै पावन कारवे किर्या किरणवेणयाणुवायं अण्णाण्याणं पडियच्च ठाणं तिर्सववायं किरवेता ओवठ्ठिये संयमदिहरायं तिवार्याय तिसराय कृतं ओहाणवं दुःख खयठयाय
लोकविदितारं परं च सर्वं बहुवार्य सोमवारं तुच्चाय धम्मम् अर्हन्तभाग्यं समाधियमट्टपो वसुतं संसद्दहनाय जनानां इंदेव देवादिवागमिष्यन्ति इंदेव देवादिवागमिष्यन्ति आपको आवाज सुनाई आ रही है अच्छा से? आपको आवाज सुनाई दे रही है सभी को? आपको आवाज सुनाई दे? हाँ वर्षा, आवाज सुनाई दे? हाँ हमारे सब आ रही। अच्छा व्यवस्थित आ रही है ना सबको आवाज? हाँ अच्छे से। ठीक है माइक बाजू कर दो, माइक बाजू कर दो। एकदम एकदम क्लियर है गुरनी साहब, आवाज बराबर आ रही है एकदम। बाकी लोग अपना माइक वापस म्यूट कर दे। आवाज आ रही बाकी लोग माइक वापस अपना म्यूट कर दे। है। जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। आवाज शुरू कर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य सम्राट गदारात्मचानंद ऋषि जी महाराज साहब की जय, घोर तपस्वी खादीधारी पूज्य गणेश जी महाराज साहब की जय, अनंतोपकारी पूज्य माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, उत्तराखंड संस्कृत स्वाध्याय करने की आज्ञा मांगते हैं। आज सर्वप्रथम हम तीसरा अध्याय देखने वाले हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्याय, इसका नाम है चतुरंगीय। इसमें आप बोलो हेलो। इसमें 4 अंगों का वर्णन है। जैसे 4 अंग मिलना दुर्लभ है, उसमें पहले बताया गया मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ। ये 4 बातें मिलना मनुष्य के लिए दुर्लभ है। आज हम देखते हैं आजकल कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बर्थ कंट्रोल किया जा रहा है, और पहले तो कैसा था, हम दो हमारे दो, परंतु आजकल तो हम दो और हमारा एक, इतना ही क्या हो गया है, पर्याप्त हो गया है। फिर भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है कि मनुष्यत्व मिलना दुर्लभ है, तो ये कैसे? तो कहा गया है कि आजकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो फिर मनुष्यता मिलना दुर्लभ कैसे है? भगवान ने कहा आकृति से नहीं, प्रकृति मानव होना जरूरी है। मनुष्य जन्म मिलना सुलभ है, पर मनुष्य जन्म मिलने के बाद मानवता मिलना दुर्लभ है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मानवता के अभाव में बम स्फोट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दहशतवाद चारों तरफ फैला हुआ है, आतंकवाद चारों तरफ फैल रहा है, गुंडागर्दी, गुंडा राज चारों तरफ होती है, वही सच्चा मानव कहलाता है। जिस मनुष्य के अंदर संवेदना होती है, वही सच्चा मानव कहलाता है। आजकल तो वातावरण इतना खराब हो गया है, इतना दूषित हो गया है और इतना संवेदनाहीन हो गया है कि अगर सामने भी एक्सीडेंट हुआ है तो लोग उसके पास जाके देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं अपन अटक जाएंगे। अगर बाजू के फ्लैट में कोई झगड़ा हो रहा है तो भी उसके बीच में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और अभी तो कौन सी महामारी चल रही है? कोरोना महामारी। अगर पता चल गया कि अमुक व्यक्ति को कोरोना है तो उसके पास भी कोई जाना चाहता नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं प्रिकॉशन लेना जरूरी है, पर अपने भीतर मानवता का दीप जलाए रखना
ये मानवता है, ये संवेदना है। क्योंकि कहते हैं इंसानियत पहला धर्म है इंसान का, इंसानियत पहला धर्म है इंसान का। फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का, फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। तो मानव जन्म ये मिट्टी का देह है, मिट्टी की एक ज्योति, मिट्टी का एक देह एक दीप समान है और मानवता में रही हुई ज्योति है। उसको हम प्रकट करते रहे, उसको जगाते रहे, संवेदना को कायम रखे, तो एक दिन हम मानव से महामानव बन सकते हैं और महामानव से हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने 4 दुर्लभ अंग में सबसे प्रथम अंग कहा है मानवता, मनुष्यत्व। दूसरी बात कही है श्रुति यानी सुनना, धर्म श्रवण करना। आजकल हम बहुत सुनते हैं, मोबाइल के ऊपर बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं और किसी ने हमारी प्रशंसा की वो सुनना हम पसंद करते हैं, किसी की निंदा चल रही है वो सुनना हम पसंद करते हैं, पर धर्म श्रवण करना हमें पसंद नहीं आता है। परंतु आप लोग भाग्यवान हैं, आप धर्म का श्रवण उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। कहते हैं धर्म श्रवण करने के बाद उस पर तीसरी बात है, 4 दुर्लभ अंग में से तीसरी बात है श्रद्धा। श्रवण करने के बाद उस पर श्रद्धा बैठना बहुत दुर्लभ है। और चौथी बात कही है कि श्रद्धा बैठने के बाद उस पर पुरुषार्थ करना, उसका आचरण करना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। आज हम स्वाध्याय सुनते समय यही विचार करेंगे कि टन भर सुना है तो कण भर तो भी अगर हमारे आचरण में आ गया तो हमारा ये स्वाध्याय करना, आयोजन करना ये सार्थक हो जाएगा। और इसी सार्थकता के साथ आज हम देखेंगे तीसरा अध्याय। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुनो माणुसत्तम सुई श्रद्धा संयममेय वीर्यं समावनान संसारे नाना गोता सुजायेसु कमाना नविया कट्टू पुढो विसंभया पया ए गया देवलोयेसु नरयेसु विये गया सुरंगायम आहा कमे हिंगच्छई ए गया खतियो होई तो चंडाल उकसो तो कीडपयंगोय तो कुंथु पिविलिया एवं मावट जोडेसु पाणीनो कम्मकी विसा निर्विजंती संसारे सवठे सुय खतिया कम्म संगे हिम समोढा दुखिया बहुवेळा माणूसा सुजोनीसु मिळी हमंती पाणीनो कम्माणं तू पाहणाय आणू भुवी गयायु जीवासुरी म्हणू पत्ता आययंती म्हणू स्वयं माणूसं विग्रहं दद्दुम सुईधमस्त दुल्लहा जमसोच्या पडी भजंती सवखंती महिंसयं आहाच सवर्णं दद्दुम सद्धा परम दुल्लहा सोच्चाने आहुयमगम बहवे परिभसई सुयं च लग्न सद्धं च वीरयं पूर्ण दुल्लहं बहवे रोयमाणावी नोयणं पडिवज्जये माणुसत्तं मे आयाहु जो धम्मं सुच्चा सद्धये तमसि वीर्यं दद्दुं समूढे निद्दुणे रयं सोहि उज्जय भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठये निमाणं परमं जाये गय सिद्धिं पावये विजिंचकं हेवं जसं संचिनो खंतिये शरीरं पाडवं हिच्चा उड्डं पक्कमयि दिसं विसानसेहिं सिलेहिं जखा उत्तरा महासुखावलिपन्ता म्हणंता अपुणच्चवं अप्पिया देव कामाणं कामरागविनो उड्डं कपेषु चिठन्ति पूर्वावाससया बहु तत्सदिच्छा जहाठाणं जखाऊ करेजुया उवेंदी माणू समजोणे
चेदं सगे विजायै खेतं वत्तुं हिरणं च वसो दासपुरुषं चत्तारि कामखण्डानि तथ सेववजयी मित्तवं नायवं होई उच्चा गोये अवन्नवं अप्पाय के महापंडे अभिजाय जसो बले भुच्चा माणुसय गोये अपडिलु आहाव्यं कोविं विशुद्ध सद्धम्मे केवलं गोहि बुज्जिया चौरंगं दुल्लहं नचा संयमं पडिवज्जिया तव साधुय कमंसे सिद्धे हवै सासये दिव्येमि इति चौरंगीजं नामं तय्यम अज्ञानं समस्तम। अब हमारे सामने है उत्तराध्याय सूत्र का चौथा अध्याय, जिसका नाम है असंख्यम यानी असंस्कृत। कहा गया है जीवन कैसा है? शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुदेव जीवन कैसा है? तो गुरुदेव ने कहा कि जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत यानी क्या कि एक बार अगर टूट गया तो उसे वापस जोड़ नहीं सकते, जिस पर हम संस्कार नहीं कर सकते, ऐसा यह असंस्कृत जीवन है। जैसे अगर कोई कपड़ा फट गया तो उसको हम सिल सकते हैं, कोई माला टूट गई तो उसे हम वापस पिरो सकते हैं, कोई बर्तन टूट गया, कोई प्लास्टिक की चीज टूट गई तो आजकल हमारे पास कितने साधन हैं, फेविकॉल है, फेविक्विक है, फेविस्टिक है, आदि से हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को जोड़ सकते हैं। पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यह जीवन असंस्कृत है। एक बार अगर यह आयुष्य की डोरी टूट गई तो उसे वापस कोई जोड़ नहीं सकता, खूंटी को कोई टूटी नहीं होती। इसलिए इस जीवन को असंस्कृत कहा गया है और इस अध्याय का नाम भी क्या है? असंस्कृत है। और इस छोटे से अध्याय में, गाथा तो सिर्फ 13 है, पर इस अध्याय में 2 सूक्तियां बहुत सुंदर आती है कि अगर हमारे आयुष्य का एक बार टूट गया तो उसको हम वापस, कितने ही बड़े डॉक्टर हो, कितनी ही अच्छी दवाई हो, उसको वापस जोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कड़ाण कम्माण न मोक्ष अर्थी। जो हम कर्म करते हैं उनको भोगे बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। और अगर अच्छे कर्म करने हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अध्ययन की लास्ट लाइन के लास्ट शब्द में कहा गया है कंखे गुणे जाव शरीर भेऊ। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा आयुष्य है, तब तक हमें सद्गुणों की आराधना करनी चाहिए, लगातार सद्गुण बढ़ाते रहना चाहिए और रोज ऐसा प्रयास हो कि मेरा आज एक तो भी सद्गुण बढ़े। यह भाव हमारे चौथे अध्याय में बताए गए हैं। इसका स्वाध्याय करते समय कड़ाण कम्माण नमोखति कंखे गुणे जाव शरीर भेऊ और असंख्यम जीविय मापमाये। यह जीवन असंस्कृत है, इसके लिए प्रमाण मत करो। इन शब्दों के ऊपर आप ध्यान देंगे और स्वाध्याय करेंगे। असंख्यम जीवियमापमाये जरो वर्णयस हुनर्थिताणं एवं वियाणा हि जने पमत्ते किन्नु विहिंसा जया गहिंति जीपावकमे हिंधन मनुष्या समायन्ति अमयं गहायं पहायते पासपयट्टिये नरे वेराणुबद्धा नरे अमुवेति पीड़े जहाँ संधि मुहे गहिये सकम मुना के चेरी पावकारी इवं पयापेच इहं चलोये कड़ान कमाणन मुखार्ति संसार मावन्न परसट्टा सहारणं जं च करेकम कमस्कते तसौवे काले न बंधवा बंधवयं वेन्ति वित्तेन तानं न लभे पमते इमं मिलोये अदुवा परथा देवपनट्ठेव अनन्तमोहे नेयाव्यं दट्ठुम दट्ठुमेव सुत्तेषु यावी पडिबुद्ध जीवी न विससे पंडिया सुकन्ने घोरामुहूर्ता बलं शरीरं भारण्ड पक्षिव चरे पमत्ते चरे पयायं परिसंकमाणो
जमकीची पासम यमन लाभंतरे जीव्य भूयिता पच्छा परिणायम लावधंसी छंदम निरोहे नौवे मुखम आसे जहासी की अवम धारी उवायं वासायं चरे पमत्ते तम्हा मुनि क्षिप मुवे मुखम सपूवमेवं न लभे जपच्छा येसो मासा सेवायानम विधियै सिडिले आवयम्मि कालो वणिये शरीरसभे क्षिपं न शक्यं विवेगमेवं तम्हा समुत्थाय पहाय कामे संविच्चलोयं समयामहेसि आयानरक्षि चरे पमत्तो मोहं मोहं गुणे गुणे जयन्तम् आणे गरुवा समणं चरन्तम् भाषा पुसन्ति असमंजसं च न ते सिभिक्खु मनसा पौस्ते मंदाय खासाय बहुलो अणिज्जा तह पगारे सुमणं न पूज्या रक्षिज्य कोहं विणेज्यमाणं मायं न सेवेज्य पहेज्य देशंखया तुच्छ परपवाई तेपीच दोषाणु गया परज्जा तेरे अहम में दुगंछमाणो कंखे गुणे जाव शरीर में इति असंख्यम चौथम अध्ययनम समन्तम। अब हमारे सामने है 5वां अध्याय। इसका नाम क्या है? अकाम मरणिजम। मरण 2 प्रकार के बताए गए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराध्याय सूत्र के 5वें अध्याय में 2 प्रकार के मृत्यु का वर्णन किया है। एक होती है अकाम मृत्यु और दूसरी होती है सकाम मृत्यु। हम लोग इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से भयभीत है तो वह है मृत्यु। मृत्यु जब से हमने जन्म लिया है तब से मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है और कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसे मौत आने वाली नहीं है। कोई भी जीव इस दुनिया में अमर पट्टा लेके आया हुआ नहीं है। बाकी बातें हो या न हो पर हमारी मृत्यु कैसी है? अवश्यम भावी है। पर जैसे ही मृत्यु का नाम सुनते हैं कि हम थर थर कांपने लगते और किसी भी कुबेर का भी खजाना हमारे पास हो तो वो खजाना भी मृत्यु को रोक सकता नहीं है। फिर भी आए दिन हम इकट्ठा कर गुरनिसा माइक म्यूट हो गया आपको। गुरनिसा माइक म्यूट हो गया आपका। जिस दिन आपकी मौत आएगी उस दिन आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर भी मनुष्य कितना इकट्ठा करता है। कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस के कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस के कल की खबर नहीं। और कितना भी सामान इकट्ठा करो और कितनी भी सोना चांदी आपके पास हो, वो मृत्यु जिस दिन आएगी आपको लेके ही जाएगी। इसके लिए कहा गया है सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मृत्यु तो आने ही वाली है। उसके 2 प्रकार है। एक होता है अकाम मृत्यु और दूसरी होती है सकाम मृत्यु। मृत्यु तो आने ही वाली है और उसको जब मृत्यु सामने दिखती है तब लोग क्या करते हैं? हाय हाय करते हैं।
चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर कितना भी पैसा लगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत कमा के रखा है, कितना भी पैसा लगा तो चलेगा, आप मुझे ऐसी दवा दो, ऐसा इंजेक्शन दो कि मैं बच जाऊं। और जितना बचाओ बचाओ कहते हैं उतनी मृत्यु सामने आती है और आपको पकड़कर लेके जाती है। तो इसे कहते हैं अकाम मृत्यु। अकाम मृत्यु यानी हाय हाय करते चिल्लाते हुए मृत्यु के चरण में जाना, मृत्यु को प्राप्त करना, इसको कहते हैं अकाम मृत्यु। एक बहन थी, परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब एक छोटे से गांव में गए। एक बहन थी, वो प्रवचन के लिए महाराज साहब जा रहे थे, तो कहा बहन की तबीयत बहुत खराब है, आप उसको क्या करें, मंगल पाठ सुनाएं। तो महाराज साहब ने कहा कि चलो, कोई अगर मृत्यु के द्वार में जा रहा है तो हमें उनको अरिहंत भगवान की शरण देनी चाहिए और मंगल पाठ तो जरूर सुनाना चाहिए। महाराज साहब गए, उन्होंने उस बहन की हालत देखी और कहा कि बहन जी, अब तो आपका अंतिम समय आ गया है, त्याग प्रत्याख्यान कर लो, संथारा ले लो। तो बहन जी कहते हैं कि महाराज साहब, अभी मुझे संथारा नहीं लेना है, अभी तो मुझे अंगूर खाने हैं। क्या कहा बहन ने, अभी तो मुझे अंगूर खाने हैं। मृत्यु की शैया पर बहन है और मन में क्या कामना है कि मुझे अंगूर खाने हैं। और इधर महाराज साहब मंगल पाठ सुनाकर वहां से तो चले गए और प्रवचन समाप्त हुआ और वापस उस घर के द्वार से निकले तो समाचार मिले कि बहन तो परलोक में चली गई है। इसे कहते हैं अकाम मृत्यु। और सकाम मृत्यु यानी अगर हमारी मृत्यु हमें सामने दिख रही है तो हम शांति से त्याग प्रत्याख्यान कर ले, संधारा व्रत ग्रहण कर ले और मृत्यु आ रही है उसके पहले ही बेडिंग बिस्तर बांध के उसके स्वागत के लिए तैयार रहे, उसे कहते हैं सकाम मृत्यु। और अभी अहमदनगर की पावन धरा पर एक साध्वी जी का संधारा हुआ जिनका नाम था सुज्येष्ठा जी। अभी 15-20 दिन पहले की बात है। वो सुज्येष्ठा जी नाम की जो साध्वी जी है, उनको कैंसर हो गया था। बहुत दिन तक उनको ट्रीटमेंट से अच्छे किया गया, परंतु लास्ट में जब उन्होंने देखा कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, उन्होंने 11 उपवास कर लिए। सब प्रकार की अपनी जो सामग्री थी, अपना जो सामान था, वो ओसरे ही ओसरे कर दिया और सभी साध्वी जी को कहने लगे कि मुझे संधारा दो, मुझे तो अब किसी में भी मेरा मन अटका हुआ नहीं है, मेरी आसक्ति किसी में भी नहीं है, मुझे संधारा दो। 11 उपवास किए, उसके ऊपर उनको 2 दिन का संधारा आया और परम शांति के साथ, परम आनंद के साथ उन्होंने इस लोक से विदाई ली। इसे कहते हैं सकाम मृत्यु। आज हम 5वां अध्याय सुनेंगे और अध्याय सुनते सुनते यही भावना करेंगे कि हे भगवान, मेरा भी जब अंतिम समय आए तब मेरे मन में कोई कामना शेष ना बचे, मेरे मन में कोई उथल पुथल ना हो, मेरे मन में अशांति ना हो, परम शांति के साथ मैं उस मृत्यु को स्वीकार करूं, ऐसी आप मुझे कृपा करना। और इसीलिए लोकस्य में बोला जाता है आरुग्य बोहिलाभम समाधिवर उत्तमम दिव्यो। यही रोज अगर हम बोलते रहे तो हमें भी एक दिन समाधि मरण आएगा और वो समाधि मरण कैसा होना चाहिए इसका पूरा वर्णन हमारे 5वें अध्याय में किया गया है, जिसकी हम स्वाध्याय करेंगे। अन्नवंसी मोहधंसी तेगे तन्ने दुरुत्तरे तथैग महापण्णे इमं पण्णमुदाहरे सन्ति मे अदुनिठाणा अक्षया मरणन्तिया अकामं मरणं चैव सकामं मरणं सः बालानाम् अकामं तु मरणम् असह्यं भवे पण्डियानां सकामं तु उपकोसेन सह्यं भवे तत्किमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्दे जहाबाले धीसं पुरायं भुवै जयगिद्दे कामभोगेषु एगे कुडाय गच्छै न मे दिठे परे दोये
चक्कू दिठाई मारई हता गयाई मेकामा कालिया जे आना गया को जानई परिलोए अच्छीवा नच्छीवा पुनो जेने न सखी मुकामी प्रिय बाले पग भई काम भोगाणो रायणम केसम संपडी वज्जई तवो से दंडम समारंभई तसे सुथावरे सुय अठाये अनठाये भूय गामं विहंसई हिंसे बाले मुसावाई माईले पिसुणे सडे भुंजे माणे सुरमंतम चेयमयंती मन्नई काय सावय समुते वित्ते विद्येय इच्छिसु दुहो मलं संचिनई शिशु नागुह मट्टियं तवो पुठो आयं केणं गिलाणो परितपई पबियो परलुगस कम्माणु पेही अपणो सुयामे नर ठाणा आसिलाणं च जागई बालाणं पुर कम्माणं पगडा जथवे अणा तथो वाई ठाणं जहा मे मनुष्यं आहाक मे गच्छन्तो सुगच्छा परितपई जहा सागरी जाणं सममिच्छा महापहं विसमम गमुरिनो अखे भगमि सोयई एवं धम्मं विहुकम अहमं परिवर्जिया बाले मच्चु मोहं पते अखे भगेव सोयई तवो से मरणंतमि बाले संति सई भया कामं मरणं मरई दुत्तेव कलिनाजियेयं अकामं मरणं बालाणं तुपवेयं हेतो सकामं मरणं पंडियाणं सुनेहमे मरणं पिस पुण्डाणं जहामेय मनुष्यं विपसन्नमणाभयं संजयाण उसीमो नरिमं सवेसु भिक्खुसु नरिमं सवेसु गारिसु नानाशिला अगारथा विषमशिलाय भिक्खुणो सन्ति ये गेहिं भिक्खुहिं गारथा संजमुत्तरा गारथेयं सवेहिं साहो संजमुत्तरा चिराजिणं नगिनीनं जडी संघाडी मुंडिणं पेयाणि विनतायन्ति दुस्सिलं परियागयं पिंडोल एव दुस्सिले नरगाओ न मुच्चै भिक्काय वागिहते वा सुवैकमयी दिवं आगारी समायी अगाडी चड्डिकायेन फासये पोसहं दुःपक्कम् एगरायं न हावये एवं शिखा समावन्ने गिरिवासे विसुवये मुच्चै छवि पवाओ गच्छे चक्रसलोकयम् आहजे समूळे भिक्खु द्वन्नम अन्नयरे सिया सव्व दुःख परिदेवा देवे वावी महिदिये उत्तरायं विमोहारी जुई मंतानुपुवसो समाई नाई जखेगी आवासाईं जसंसिनो दिहाऊया विधिमंता संमिद्धा कामरुविणो आहुणव वर्ण संकासा उज्जो अच्छी मलिपबा तांडी ठाणाणी गच्छति शिक्षिता संजमं तवं भिक्खाये वागे हसेवा ते संति परिनिवुडा ते सिंसुच्चा सपुजाणं संजयान उसीमवो न संति मरणं ते शीलवंत बहुसुया तुलिया विशेष मादाय दया धम्म सखंतिये विपसे जमिहावी ताहा भुयेण अपना तो काले अभिप्रे सडिताली समर्पिये विनय जलो महरिसम देयं देह सकं खये अहकालं संपत्ते अभयाय समुसयं सकामं मरणं मरई निन्नं मन्नय रमुणे विप्रेमि इति अकामरण विद्यं पंचमम अध्ययनम समस्तम। अब हमारे सामने है छठा अध्याय। छठे अध्याय का नाम है शुल्लक निरग्रंथीय। निरग्रंथ श्रवण को कहा जाता है, साधु को कहा जाता है कि जिसके मन में राग द्वेष की गांठ नहीं है वो निर्ग्रंथ होता है। गांठ कहीं पर भी हो जाए अच्छी नहीं होती है। शरीर में अगर कहीं गांठ हो गई तो तुरंत हमें क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है, चिंता हो जाती है। अरे गांठ किसकी है, कहीं कैंसर भी तो नहीं है,
तो इस तरह से गांठ कहीं भी हो जाए तो अच्छी नहीं। राग और द्वेष की गांठ होती है, तो ये राग द्वेष की गांठ जो अपने जीवन में से कम कर देता है उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। और जो राग द्वेष को कम करता है, राग द्वेष कहा जहाँ अंत है वही सुखों का बसंत है। तो जो राग द्वेष को कम करता है, ऐसा जो साधु बन जाता है, उसकी शुल्लक यानी छोटी समाचारी इस 6ठे अध्याय में बताई गई है कि साधु को ज्यादा परिग्रह इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए, और जैसे पक्षी अपना कुछ सामान इकट्ठा नहीं करता है, उस तरह से अपना जीवन साधु ने जीना चाहिए। और 6ठे अध्याय का जो पहला ही अक्षर है जावंत विद्या पुरीसा संवेद्य दुख संभवा, भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि संसार में इतना जो दुख है उसका कारण क्या है, तो भगवान ने कहा कि जो अज्ञान है, संसार में अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही पाप का कारण है। और अज्ञान का अंधेरा जब तक संसार में व्याप्त है तब तक संसारी जीव सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और अज्ञान भी कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा एक होता है आहार संबंधी अज्ञान, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो उसके सारे पार्ट है, लिवर है, किडनी है, आदि जो फंक्शन है वो कम से कम 300 वर्ष तक काम कर सकते हैं, परंतु हम खान पान में जो गड़बड़ी करते हैं उसके कारण 60-70 साल तक भी हमारा शरीर अच्छी तरह काम नहीं कर सकता है। हमारे शरीर के लिए सिर्फ 2 ग्राम नमक पर्याप्त है, परंतु हम इतना नमक खाते हैं कि जिससे हमारा बीपी बढ़ता है, और बीपी के कारण शरीर के पार्ट ऑर्गन खराब होते चले जाते हैं। कहते हैं आजकल डी विटामिन बहुत कम हो रहा है, हमारे शरीर में डी विटामिन कम हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते समय उसमें जो कोंडा होता है उसको हम बाजू में कर देते हैं। अगर वो जो कोंडा होता है उसको हिंदी में चोकर कहा जाता है, वो चोकर सहित अगर रोटी बनाते हैं और वैसी ही खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में डी विटामिन होता है। तो इस तरह से हमारे खाने पीने के संबंधी जो अज्ञान होता है उसके कारण हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। दूसरा होता है कर्म संबंधी अज्ञान, हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए इसका हमें पता नहीं होता है। बहुत सारी बहनें घूमने फिरने के लिए जाती है, वहां पे चक्कू छुरिया अच्छी मिल गई तो अपने लिए तो लेती है, पर अपने परिवार के लिए भी खरीद लेती है कि चलो अच्छी चीज मिल रही है, जाने के बाद प्रभाव ना कर देंगे। कोई शादी ब्याह में मिक्सर गिफ्ट में देते हैं, तो जो कटर है, जो चक्कू छुरी है, मिक्सर है, आदि चीजें कभी भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। वॉशिंग मशीन जैसी चीजें हैं जिसमें पानी का व्यय ज्यादा होता है, ऐसी चीजें अपने लिए ठीक है, अपन संसारी है आप लोग, तो आपको उतना जरूरी है, पर दूसरों को वो देना पाप कार्य को बढ़ाना है। ऐसी एक बहन की कर्म संबंधी कैसा अज्ञान होता है। एक बहन की गर्मी के दिन थे और बहुत सारी कैरियां आई हुई थी और उसके हाथ का अचार बहुत अच्छा बनता था। तो बहन ने क्या किया, इतनी सारी कैरियां लाई और उसका अचार बनाने का बहुत जोरदार कार्यक्रम उसका चल रहा था। इधर तेल उबल रहा था, इधर मसाले बन रहे थे और इधर कैरी के टुकड़े खटाखट हो रहे थे। और इतने में क्या हो गया कि एक संत उस बहन के घर गोचरी के लिए पधारे और उन्होंने वो सारा नजारा देखा तो उनके मन में से एकदम प्रश्न आया। उन्होंने बहन को कहा कि बहन जी, क्या रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो क्या? क्या कहा, बहन जी रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो क्या?
तो उस बहन ने कहा कि माता साहब मेरे इतने भाग्य कहा कि मैं रत्न प्रभा में जाऊं। अब उसको रत्न प्रभा इस शब्द का भी अर्थ मालूम नहीं था। उसको लगा रत्न प्रभा यानी कोई स्वर्ग का नाम होगा, और असल में देखा जाए तो पहली नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। और बहन के तो कुछ ध्यान में आया नहीं। मान साहब ने क्या कहा, बहन जी रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हूँ क्या? बहन ने कहा कि उसने मेरे भाग्य कहा है, हम कर्म करते समय भी अज्ञान होता है, और धर्म करते समय भी जो लोग अंधश्रद्धा के वशीभूत हो जाते हैं, अज्ञान होता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 6ठे अध्याय में कहा है कि अज्ञान का अंधेरा जब तक दूर नहीं होता है तब तक संसार में दुख रहेगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञानी बनना है, और जितनी हम स्वाध्याय करेंगे उतने हम ज्ञानी बनते जाएंगे। इस अध्याय को देखेंगे। अब हमारे सामने है 6ठा अध्याय। देखिए, जावंत विद्यापुरी सा संवेते दुःख संभवा दुःखंती बहु सोमुळा संसारमी अनंत ये संविख पंडितम्मा पास जाए परे बहु अपना सत्य में से जा मृत्युंभुए सुखपये माया पियानुसा भाया भज्जा पुताय रसा नालंते ममतानाय लुपंतस सकमोणाय मठम सपेहाय पासे समीय दर्शने छिंदे हिंसणे हमचा नकम खेपुव संतुयम गवासम मणि कुंडलम असो दास पुरुषम सवमेयम चैताणम कामरु विभवस्तसी थावरम जगमं चैव धनम धन्नवखरम पच्यमानसकं देहि नादं दुःखावो भोयणे अजथं सवो सवं दिस्तपाणे पियाय नहणे पाणी न पाणे भय बेराओ वरये आयाणं नरयं दिस्त नायच तणामवी दोगुची आपण उपाये भिन्नं भुञ्च भोयणं विहमे गेउ मन्नन्ति अपचखाय पावगम् आयरियं विदिताण तव दुःखाणमुच्चये भणन्ता अकरिन्ताय बन्धमुख पैनिनो वायावीरेण मित्तेन समासासेन्ति अपयं न चित्ताकाय भासा भुवो विज्ञानुशासनं विसन्ना पावकमेहिं बाला पंडिय माणिनो जेके शरीरे सत्ता मन्ने रमेय सवसो मनसा काय वकेन सवेते दुःख संभवा आवडनाद्रिय बंधाणं संसारं नियाणन्तये तम्मासवदि संवत्सं अपमत्तो परिवये वहिया उद्धमादाय नावकंखे गयायि पुवकम अक्षयठाय इमं देहं समुद्धरे विविच्चकमो हेवुं कालकं कि परिवये मायपिण्डं सपानस कडं रतुण भक्कये सन्निहिं च न कुबेजा देव मायाय संजये पक्षिपत्रं समादाय निरविखो परिवये सणा समियोनजु गामे अणियोचरे अपमत्तोपमत्तेहिं पिंडं वायं गवेसये एवं से उदाहु अणुतरणानि अणुतर दंसी अणुतर दान दंसन धरे अरमनाय पुत्ते भगवं वेसालिये वियाजिये तिपेमि इति खुड्डागन्यठिजं छट्टम अध्ययनम समस्तम। अब हमारे सामने है 7वां अध्याय, उत्तराध्ययन सूत्र का 7वां अध्याय, जिसका नाम है एलय। एल यानी मेंढा, बकरा, बकरा कहो या मेंढे, मेंढा कहो, मेंढी कहो, मेंढे का बच्चा कहो। तो इस तरह से बकरा अपन थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि एक घर, इसमें जो 7वां अध्याय है इसमें 5 उदाहरण आते हैं, और 5 उदाहरण के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि आसक्ति दुख का कारण है। फिर वो आसक्ति चाहे वस्तु पर हो या व्यक्ति पर हो, दोनों आसक्तियां खराब है,
खतरनाक है, दुर्गति में लेके जाने वाली है। उसमें उन्होंने 5 उदाहरण बताए हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है एलक। एलक एलक यानी बकरा। एक घर में बकरा भी था और एक गाय और बछड़ा भी था। तो गाय को सूखी घास खाने को दी जाती थी और जो बकरा था उसको मेवा, मिष्टान्न, दूध खिलाया जाता था और उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मालिक देता था। तो गाय का जो बछड़ा था, गाय के बछड़े ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं भी एक बछड़ा हूँ और वो बकरा भी है, तो मालिक उसको अच्छा खाने देता है और हमें तो सूखी सूखी घास देता है और बदले में हमसे दूध लेता है, जबकि वो बकरा तो दूध भी नहीं देता है। तो गाय माता ने कहा कि अरे बेटा, जो अभी थोड़े दिन के बाद देखना कि उस बकरे की कैसी दुर्गति होने वाली है। तू शांति रख, मन में आनंद रख कि हमें सूखी घास मिलती है, वो बहुत अच्छा है। तो कहा कैसे अच्छा? तो थोड़े दिन के बाद उनके घर में मेहमान आए और मेहमान के आने की खुशी में जो बलिष्ठ बनाया हुआ बकरा था, मेवा मिष्टान्न खिलाकर उसको मेहमानों के स्वागत में काटा गया और काटने के बाद उन सबको उसका खाना बनाकर खिलाया गया। तब गाय ने अपने बछड़े से कहा कि देखो, हम सूखी सूखी घास खाते हैं तो हमें मृत्यु का डर नहीं है, और जो मेवा मिष्टान्न खा के जो मस्त बना था उसको मृत्यु का डर है। गुजराती में कहते हैं कि जे करे मजा तेने मळे सजा और जे करे त्याग तेना जागे भाग। जे करे त्याग तेना जागे भाग। तो हमें भी अपने भाग्य जगाने में हमारे जीवन में कुछ न कुछ त्याग अवश्य होना चाहिए। आठम पक्षी को रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, कंदमूल का त्याग होना चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ने की हमारी आदत होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना है। तो अभी से छोटे छोटे त्याग करते रहेंगे, प्रत्याख्यान करते रहेंगे, तो अंतिम समय में छोड़ना आसान हो जाएगा। फिर दूसरा उसमें उदाहरण आता है कि एक राजा था और उसको आम खाने का पथ्य बताया गया था कि आम नहीं खाना, आम खाया तो आपकी मृत्यु आ जाएगी। और राजा ने अपथ्य का सेवन किया, आम खा लिया और अकाल में मृत्यु का ग्रास बन गया। इस तरह से जो खाने की आसक्ति रखता है उसको भी काल का ग्रास, अकाल मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। तीसरा कहा गया कि इसमें एक भिखारी था, उसने बहुत मेहनत से 1000 पैसे जमा किए थे और 1000 पैसे में वो लेके घूम रहा था कि मेरे पास 1000 पैसे है, 1000 सिक्के है मेरे पास, और वो लेके घूम रहा था और कहीं भूल से अचानक उसके हाथ से एक सिक्का गिर गया। तो उसने देखा कि अरे 999 है और एक सिक्का कहाँ पे चला गया। तो उसने उसके हाथ में जो 999 सिक्के थे वो एक जगह पे गड्ढा खोल के उसके अंदर रख दिए और एक सिक्का लाने के लिए चला गया। वो एक सिक्का तो उसे मिला ही नहीं, परंतु जहाँ पे गड्ढा खोल के 999 सिक्के रखे थे वो किसी चोर ने देख लिए और जब ये एक सिक्का लाने के लिए गया तो इधर उसके 999 सिक्के भी क्या हो गए, गायब हो गए। ऐसे ही हम छोटे छोटे मोह में बड़े बड़े अच्छे अवसर गवा देते हैं, अच्छी संधियां गवा देते हैं। तो भगवान कहते हैं थोड़े का मोह छोड़ो और जो बड़ा सा शरीर ये तुच्छ है और आत्मा ये शाश्वत है, उस आत्मा रूपी शाश्वत चीज के पीछे आप ज्यादा से ज्यादा समय दो। ये इस उदाहरण से हमें भगवान कहते हैं, समझाते हैं। फिर चौथा उदाहरण आता है कि 3 वणिक पुत्र थे, उनको कुछ पूंजी दी गई थी कि कहा कि इससे जाके तुम व्यापार करो। 3 वणिक पुत्र व्यापार करने के लिए गए। एक ने उसके पास जितने पैसे थे वो सब खर्च कर दिए, वो कुछ भी कमा नहीं सकता। दूसरे ने देखा कि मैं कमाई नहीं कर सकता हूँ पर जो है उसको बचा के रख सकता हूँ, तो उसने वैसे के वैसे पैसे बचा के रखे, उसको बढ़ाया नहीं। और तीसरा एक बुद्धिमान था, उसने अपने पास जितने पैसे थे उसमें से बहुत सुंदर व्यापार किया और हजारों लाखों की प्रॉपर्टी उसमें से उसने बढ़ा दी।
भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मनुष्य जन्म आपको मिली हुई मूल पूंजी है। अगर आप अशुभ कर्म करते हैं तो मूल पूंजी को गवाकर नरक गति और तिर्यंच गति में चले जाते हैं। और अगर मनुष्य जन्म करके आप शुभ कर्म का उपार्जन करते हैं, तप त्याग करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो आप देव गति जैसे प्रॉफिट को कमा सकते हैं। और हम मनुष्य है, मनुष्य संबंधी जो काम भोग है वो ओस बिंदु के समान एकदम तुच्छ है, छोटे है, कम है। और अगर हम यहाँ पे रह के शुभ कर्म करते हैं और देव गति में चले जाते हैं तो वहाँ पे सुख भोग सागर के समान विशाल और समृद्ध है। इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा यह प्रेरणा 7वें अध्याय में हमें मिलती है, जो हम छोटे छोटे त्याग करके इसको सार्थक कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग 7वें अध्याय की स्वाध्याय करते हैं। जहाय समुदित कोई पोसे जय लयम ओयणम जव संदेजा पोसे जावी स्वयं गणे तवसे कुठे परी उडे जाय में महोदरे वाहिये विउले देहे आये संपरी कंखये जावन हे आये से ताव जेवसे दुई अहपतमी आये से सीतम चित्तु न भुजई जहाँ से करो रबे आये साये समीये एवं वाले अहम मिठे इहि नर याहुयम हिंसे वाले मुसावाई अदानमी विलोये अन्न दत्ते हरे के माई कमनु हरे सड़े इति विषय विदेय महारंभ परि गए भुंजमाने सुरम मंतम परि उड़े परंद में अयक कर भूय तुंडिले चियलोये आहुयम नरयकम के जाय समय लये आसनम शयनम जानम वित्तम कामाणि भुंजिया दुस्साहडम धनम भिक्षा बहु पंचिनी अरयम तोकम गुरु जंतु पच्चपन्न परायणे अयव अगयाय से मरणम तम्मि सोयई तो आओ परिचेने चुया देह विहिंसगा आश्रयम दिसंबाला गच्छन्ति अवसातमं जहाँ कागिनी सह संहारये नरो अपतम अंबगं बुच्चा राया मज्जम तुहारये एवं मानुष काम देव कामान अंतिये सहस गुणिया बुज्जो औ कामाय दिव्या गवासा नहुया जाता पन्न बोटी जाणी जी अंति दुमेहा पुणे वास सया हुए जहाय तिन्ने वाणिया मूलम दितुण निदया एक लाभम एगो मूले आगो एगो मूलम बिहारिता आगो तत्वाणियो व्यवहारे हुआ मायसा एवं दमे वियान मानुसक्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूलच्छयेन जीवाणम नरगतिरकतरणं दुहं दुहो गई पारस आवई बह मूलिया देवतम मानुसक्तम च जम जिये लोलया सड़े तवो जिय सई मोहिम दुवहिम दुगई गए दुलहात सौमका अध्याय तुझी राधवी एयम जियम सपेहाय तुलिया बालम च पंडियम मूलियम ते पवे संति माडो संजोनी मेंती ते वे माया हिम सिखाहिम ते नरागी सुवया उबेंती माडो संजोनी सच्चाऊ पाणीनो जैसिम तो विउला सिक्का मूलियम त्याइचिया सिद्धा अधिना जंती देवयम एवच वियाणिया कहन्नु दिच्चमेनिकम दिच्चमाणेन संविदे जहाँ पुस्तके उदकम समूहेन सममिने एवं मानुसक्तकामा देव कामाण अंतिये पुस्तकमे ताळुमिकामा संनिरुद्धं मे आहुये कस्तये पुराकाउम योगक्षेमं न संविदे इह कामनियतस्त
सेचाने यमगम जम्बुजो परिभसई तीह कामनी अटस अतठे नावर जई हुईते अनिरोहिणम भवे देवति में सुयम पिड्ढि जुई जसोवनो ओम सुभमणुत्तरम बुज्जा जत्ता मनुस्तेसु तत्से वजई बालसपत बालतम अहमं परिवज्या चिच्चादहम अहमिते नरे वजई धीरसपस धीरतम सच्चन माणुवत्तिनो चिच्चा अधमं धमिते देवेषु वजई तुल्यान बालभावम आबालं चैव पंडिये चैवुण बालभावम आबालं सेवये मुनि दिव्येमि इति एलये नामं सप्तमं अध्ययनं समत्तम। अब हमारे सामने है उत्तराध्याय सूत्र का 8वां अध्याय। इसकी एक गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेरणा देने वाली है और हम सभी को बहुत ज्यादा उससे उपदेश मिलता है। उसमें कहा गया है, जहाँ लाहो तहा लहो लाहा लोहो पवर्धई दोमास कयम कच्चम कोड़ी एदिना निष्क्रियम। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लाहा लोहो पवर्धई, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे लोभ बढ़ता ही जाता है। 2 मासा सोना लेने के लिए कपिल नाम का ब्राह्मण देवता गया था और कोड़ी एदी न नित्यम, करोड़ों मिलने के बाद भी उसके मन की इच्छा, उसके मन के लोभ का गड्ढा भरा नहीं। तो इस तरह से इस 8वें अध्याय में कपिल केवली की बहुत प्रेरणादायक सुंदर कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि कपिल नाम का जो ब्राह्मण था वो पढ़ाई के लिए श्रावस्ती नगरी में आया था, परंतु एक छोटी सी लड़की दासी के प्रेम में पड़ गया और पढ़ने के बाद दासी ने डिमांड की कि मुझे कुछ तो भी सोना, गहने और कपड़े चाहिए। उसने कहा कि मैं ही दूसरे के घर में हूँ तो तुम्हें कहाँ से ये सब चीजें लाके दूं। तो उस दासी ने एक उपाय बताया कि अपने गांव में धन दत्त नाम के सेठ है, उनको जो सवेरे ब्राह्मण दर्शन देते हैं वो उनको 2 मासा सोना देते हैं। तो कपिल ये ब्राह्मण थे तो कहा, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाओगे तो तुमको 2 मासा सोना मिल जाएगा और उसमें से मेरे गहने और कपड़े बन जाएंगे। चिंता में रात को कपिल को नींद नहीं आई। आधी रात को ही रास्ते से चल पड़ा और चलने के बाद लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। वो धनदत्त सेठ के पास तो नहीं पहुंचा पर जेल में जरूर पहुंच गया और जेल में पहुंचने के बाद सवेरे राज दरबार भरा और वहां पे सब कैदियों को लाया गया। तो उसमें कपिल को भी सामने लाया गया और लाने के बाद उसने उसको पूछा राजा ने कि आप किस कारण से चोरी करने की आपको आवश्यकता पड़ी। तो कपिल ने कहा कि राजन मैं चोर नहीं हूँ। और अपनी सत्य कथा जब उनको बताई तो राजा को भी उसके भोलेपन से ध्यान में आ गया कि ये चोर नहीं है, ये कोई अच्छा व्यक्ति है। तो राजा ने उसको कहा कि देखो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, 2 मासा तो क्या तुम जितना मांगोगे उतना मैं सोना तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो कपिल ने सोचा कितना मांगू। तो राजा ने कहा चिंतन कर लो, बाजू में बगीचा है वहां जाके चिंतन कर लो, जितना चाहे उतना मेरे से मांग लो। अब कपिल बाजू के बगीचे में गया, चिंतन करने लग गया कितना मांगू, 2 मासा मांगू, 4 मांगू, 10 मांगू, 1000 मासा सोना मांगू। और करते 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 उसका लोभ इतना बढ़ गया कि अरे राजा दे रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं, आधा राज्य ही राजा का क्यों न मांग लू। और अरे आधा राज्य से क्या होगा, पूरा ही राज्य, अगर राजा दे ही रहा है तो पूरा ही राज्य क्यों नहीं मांग लू। और एकदम लोभ के क्लाइमेक्स पर उनकी आत्मा चढ़ गई। और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है तो वहां से टर्न बराबर आता ही है। अगर हम चढ़ाव पे चढ़े हैं तो उतार आना निश्चित है। तो उसने वो लोग के क्लाइमेक्स पर चढ़ गया और इतना चढ़ गया कि राजा का राज्य मांग लू। और करते करते इतना ज्यादा लोभ मन में बढ़ गया
और अचानक मन ने पलटा खा लिया कि अरे क्या कर रहा हूँ, राजा मुझे कह रहा है कि कुछ मांगो और मैं उसका ही सब कुछ मांगने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मेरी आत्मा को, धिक्कार है मेरे लोभ को कि अरे इतना सा 2 मासा सोने के लिए निकला था और पूरा राज्य लेने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार धिक्कार करते करते आत्मा की गहराई में उतर गए और ऐसे उतरे कि उसी बगीचे में खड़े होते होते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला जन्म याद आया, उसमें मैं साधु था, मेरे 500 साथी थे। गुरनीसा वापस जॉईन करीला 1-2 मिनिट नेट कनेक्शन मुळे वेखो डिस्कनेक्ट हुई गयो है। 1-2 मिनिट में वापस स्टार्ट हुईला। भाभी मैंने फोन करके क्यों आप कांकरिया भाभी? हाँ आई गया। चलो बोलो। हाँ, राजा ने कहा कि अरे भैया कितनी देर कर रहे हो, विचार किया कि नहीं किया, जो मांगना है वो मांग लो। तो कपिल ने राजा के सामने आके कहा कि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया है। बोले क्या प्राप्त हो गया है? तो कहा कि जो ऐसी आत्मा की शाश्वत उपलब्धि मुझे प्राप्त हो गई है कि जो प्राप्त होने के बाद कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रहती है। वो आत्मा का अक्षय खजाना मुझे सम्यक ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वहीं से वो जंगल के रास्ते में चले गए और जंगल में जाने के बाद अपनी साधना कर रहे थे। तो उस समय श्रावस्ती से राजगृही, बराबर है, श्रावस्ती से राजगृही नगरी की ओर विहार करते हुए अपनी साधना करते हुए वो जा रहे थे। और एक बार ध्यान में जंगल में खड़े थे तो उनको 500 चोरों ने घेर लिया और घेरने के बाद कहा कि जो तुम्हारे पास है वो हमें दो। तो कपिल जी ने कहा कि अरे भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले आपके पास जो शाश्वत धन है वो हमें चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि अध्वे असा संयमी, ये जो अध्रुव और शाश्वत दुख से भरा हुआ संसार है उसमें हम ऐसे कौन से कर्म करें कि जिससे हम क्या करें, मोक्ष गति को, सुगति को प्राप्त करें। उस समय कपिल केवली ने उन 500 चोरों को, जो उनके पहले जन्म के साथी थे और एक दूसरे से वादा किया था कि हम 500 में से कोई भी व्यक्ति जागृत हो गया तो दूसरे व्यक्तियों को जगाने के लिए आएगा। तो इधर कपिल केवली जागृत हो गए थे और 500 चोर उनके पहले जन्म के मित्र थे। वो चोर के रूप में जब उनके सामने आए तो कपिल केवली के ध्यान में आ गया कि ये तो मेरे पूर्व जन्म के मित्र हैं और हमने एक दूसरे के साथ क्या किया हुआ है, वादा किया हुआ है। और वादा के अनुसार इनकी आत्मा को मुझे जागृत करना है। तो उन्होंने संदेश दिया कि दुर्गति से अगर बचना है तो 3 बातें ध्यान में रखो, विरक्ति, संयम और विवेक। ये त्रिवेणी अगर हमारे जीवन में होती है तो हम सुगति को प्राप्त करते हैं और अध्रुव अश्वासवत दुख बहुल संसार में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। विरक्ति, संयम और विवेक, ये 3 बातें हमें बहुत सुख का मार्ग देने वाली है, आनंद का मार्ग देने वाली है। परंतु हमारी आत्मा तो किसमें अटकी हुई है, लोभ में अटकी हुई है। अभी तो क्या है, ये दिल मांगे मोर। हमको अगर किसी ने पूछा आपको क्या चाहिए तो ये दिल मांगे मोर। हमें बहुत सारी चीजें चाहिए है और कहीं पर भी सेल लगा हुआ है तो हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। और किसी ने कहा कि 1 आवर 3 फ्री, तो चले, वहां पे भीड़ चालू हो जाती है। दिवाली के दिन है, किसी ने कहा कि मोती साबुन खरीदो, उसमें चांदी का कॉइन
मिलने वाला है। लोग भीड़ करने लगे कि अरे मोती साबन भी आ जाएगा, भाग्य से चांदी का सिक्का भी घर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे अंदर इतना लोभ भरा हुआ है कि वो लोभ सबसे ज्यादा अगर हमें तकलीफ देने वाला है तो वो लोभ है। कहते हैं सर्प ने दंश दिया तो एक बार उसको ठीक करने की दवाई मिल सकती है, पर लोभ ने जिसको दंश किया है वो निष्प्राण हुए बिना रहता नहीं है। आज चारा घोटाला, भ्रष्टाचार, जो भी घोटाले हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? इस लोभ के कारण हो रहे हैं। लोभ को जीतने के लिए कपिल केवली ने एक ही रास्ता बताया है कि अलोभी बनकर ही हम लोभ को जीत सकते हैं। पर लोग इतना अंदर में भरा हुआ है। एक सेठ जी की मृत्यु हुई, यमदूत उनको लेके जा रहे थे और उनको यमदूतों ने पूछा कि सेठ जी कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में जाना पसंद करोगे? तो सेठ जी ने बड़े मस्ती से जवाब दिया, अरे भैया मुझे स्वर्ग और नरक से क्या लेना देना। मुझे स्वर्ग और नरक से क्या लेना देना, जहाँ 2 पैसे का मुनाफा होता हो वहां मुझे लेके चलो, वहां पे मैं अपनी दुकान लगाऊंगा और मुनाफा कमाऊंगा। तो मरते मरते भी सेठ जी के मन में क्या है? लोभ है, लालच है, और ये लालच ही दुर्गति का कारण है। तो इस लोभ से बचो। अपन ने एक नई साड़ी खरीदी है, 2 नई साड़ी खरीदी है, तो कुछ न कुछ दान करो, त्याग करो। हमारी आनंद महिला परिषद भी क्या करती है, जो साधर्मी बंधु है उनको दान धर्म करती रहती है। तो इस तरह से थोड़ा 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 हम दान करते रहेंगे, हमारी लोभ चेतना नष्ट होगी और एक दिन हम परम पद को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इसी शुभकामना के साथ हम 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। अदुव्यासा संयमी संसार में दुख पौराए, किम नाम होज्जतं कमयं वेदाहं दुःखं न गच्छेज्जा विजयितु पुव संजयं न सिनयं कहिं च पुवेजा असिने करे हिम दोष पोसे मुझे भिकु तो नान दंसण समको यनिशेषाय सवजीवाणं तेसिं विमोक्ष नठाये भासै मुनिवरो विगय मोहो समं गन्धं कलहं च विपजहे ताहा विहं भिक्खु सवेषु कामजायेषु पासमानो न विपयितायि भोगाविसतो सविसन्ने यनिश्चयाय समुद्योच्यते बालेय मन्दीय मूढे भजै मत्स्यावकीलं मे दुःपरिचयायि मे कामा नो सुजयाधिरपुरिसेहिं असन्ति सुवयासाहु जेतरन्त्यतरं मणियावा श्रमणामुहे वयमाना मानवहं वियायानन्ता मन्दानिरयं गच्छन्ति बाला पावियाहिं वित्तिहिं नहु पाणवहं अनुजाने मुच्चेज्जकयायि सर्वदुःखाणम् एवं ऐर्येम अखायं देव्यो सावधम पणतो पाणिनायवैजा से समयति उच्चैतायि तवो से पावयं कम्मं निजायि उदगं वथलाओ जगनिस्तेहिं भूयेहिं रसनामेहिं स्थावरेहिं च नोतेसि समारम्भे दण्डं मनसा वयसा कायसा चैव शुद्धेतनावनच्चाणं तत्थवेज्जविक्वापाणं जायाय घासमे सेज्जा रसगिद्धेयस्या विक्काय पंतानि चैव सेवेज्जा श्रियपिण्डं पुराणपुंमासं अदुःखसंकुलागं वा जवनठाये सेवये मन्तुं जे लक्षणं च सुविणं च अंगविद्यं च जे पौजन्ति नहुते समणा उच्चन्ति एवं ऐर्येम अखायं यजीव्याण्यमेता कवट्ठा समायुजो हेहिं ते काम भोगरस विद्या वचन्ति आसुरेकाय तत्तो विवर्तिता संसारं बहु अनुपरिवर्तन्ति बहुकं मलेवलितानं भूयो हि सुतलातेसिं
कसिणं किंजो इमं लोयं परिपूर्णं दलेजैकस्य तेनावितेन संतुष्टे यदुपरे इमेहाया जहाला होता लाहालो पवड्ढई दोमासकयं गज्जं कोडिये वीण निठियं नो रक्षसी सिनेजा गंडवच्छासुने गचित्तासु जाओ पुरी संपलो भित्ता खेलेंति जहावदासे नारे सुनो वगिजेजा इत्थि विपज्जहे अणगारे धम्मं च पेसलं नच्चा तत्तं भवेज भिक्खुपाणं ये सधम्मे अखाये कविरेणं च विशुद्धपण्येनं तरींति जेउ काहिंपि ते आराहियादुवे लोक तिब्बेमि इति काव्यम अठमम अध्ययनम समर्थम। अब हमारे सामने है 9वां अध्याय, उत्तराधाय सूत्र का 9वां अध्याय, जिसमें भी बहुत सुंदर प्रेरक नमी राजर्षि की कथा आई हुई है। नमी राजर्षि की कथा आई हुई है। नमी राजर्षि मदन रेखा और युग बाहु के पुत्र थे और जन्म से ही माता पिता का वियोग हो गया था। राजा पद्मरथ के घर में उनका मिथिला नगरी में लालन पालन पोषण हुआ और वो मिथिला नगरी के प्रतापशाली साम्राज्य के राजा बने। और राजा बनने के बाद उनकी जन्म के समय में कहते हैं कि उनके जितने भी विरोधी पक्ष के राजा थे वो सब उनके सामने झुक गए थे। इसके लिए इनका नाम नमी रखा गया, नमी राजर्षि रखा गया। और इनके पास बहुत ज्यादा वैभव था। इनको 1008 इनकी रानियां थी। इतना बड़ा उनका अंतःपुर था और साम्राज्य भी बहुत विस्तारित था। परंतु कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। अचानक साम्राज्य का भोग करते करते अचानक उनके शरीर में दाह ज्वर हुआ, पूरा उनका शरीर जलने लग गया। इतने उपाय किए, इतने हकीम आए, वैद्य आए, दवाइयां ली, परंतु कहीं पर भी कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए और बीतने के बाद किसी वैद्य ने कहा कि इनको शीर्ष चंदन अगर घिसकर लगाया गया, बावना चंदन अगर घिसकर लगाया गया तो इनके शरीर का जो जलन है वो शांत हो सकती है। उपाय मिलते ही उनकी 1000 रानियां जो थी वो तुरंत चंदन 1008 रानियां जो थी वो चंदन घिसने के लिए बैठ गई। नमी राजा बीमार है, अस्वस्थ है और बाहर में सारी रानियां चंदन घिस रही है और घिसते समय उनके कंगनों की आवाज खन खन हो रही है। जो व्यक्ति बीमार होता है उसको कुछ भी आवाज सहन नहीं होती है। नमी राजर्षि ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, इतनी आवाज क्यों हो रही है? तो मंत्री ने कहा कि आपका शरीर पर लेप करने के लिए चंदन घिसा जा रहा है। तो नमी राजर्षि ने कहा कि मुझे ये आवाज सहन नहीं हो रही है। मंत्री बहुत विचक्षण होते हैं, वो तुरंत रानियों के पास गए और उनको कहा कि सौभाग्य की सूचक एक एक कंगन रखो और बाकी सारे कंगन उतार कर रख दो। रानियों ने सारे कंगन उतार कर रखे, सिर्फ सौभाग्य का सूचक एक कंगन हाथ में रखा और वो चंदन घिस रही थी। तो नमी राजर्षि ने कहा कि चंदन घिसना बंद हो गया है क्या? मेरे लिए दवाई बनाना बंद हो गया है क्या? तो मंत्री ने कहा नहीं, चंदन घिसा जा रहा है, बोले आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो कहा कि सारी रानियों ने जो शोरगुल करने वाले अनेक कंगन थे वो उतार के रख दिए हैं, उनके हाथ में सिर्फ एक कंगन है, इसके लिए घिसते समय आवाज नहीं हो रही है। और ये शब्द सुनते ही नमी राजर्षि का चिंतन जागृत हुआ कि अनेक में अशांति है और एक में शांति है। और ये चिंतन उनका जागृत हुआ, जागृत होते 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 एक में शांति है, अनेक में अशांति है। इस सूत्र का चिंतन करते 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 आत्मा की गहराई में उतरे और उतरते उतरते जाति स्मरण ज्ञान उस
शैया पर सोए सोए बीमार है, शैया पर सोए हुए हैं और सोते सोते ही मोहनीय कर्म थोड़ा सा दूर सरका और जाति स्मरण ज्ञान उनको हो गया। और जैसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो संसार असार लगने लग गया। सारा राज वैभव, अपने शरीर की पीड़ा सब उसके आगे तुच्छ लगने लग गया। और पूर्व के अच्छे संस्कार, संयम के संस्कार मन में जागृत हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा दाह ज्वर अगर शांत हो जाता है तो मैं संयम के मार्ग पर प्रवर्जित हो जाता हूँ। और ऐसा संकल्प करते ही उनका दाह ज्वर देखते ही देखते शांत हो गया और वो मिथिला का इतना बड़ा राज्य छोड़कर वो संयम के मार्ग पर सारे मिथिला नगरी को छोड़कर 1000 रानियों को छोड़कर धन वैभव को छोड़कर सारे लोग उनके लिए रो रहे हैं, राजा राजा पुकार रहे हैं और राजा तो आगे संयम मार्ग पर चले जा रहे हैं। वो संयम मार्ग पर चले गए पर इधर क्या हो गया कि पहले देवलोक के जो इंद्र थे, शक्रेंद्र, उनको सिंहासन उनका डोल गया और डोलने के बाद जब उन्होंने देखा कि अरे धरती पर कौन सी विशेष घटना घटी है तो देखा कि मिथिला नगरी के नरेश राजा इतना वैभव छोड़कर संयम मार्ग में प्रवर्जित हो गए हैं। ये वैराग्य कच्चा है या पक्का है, स्मशान वैराग्य है या शाश्वत वैराग्य है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और उनकी परीक्षा करने के लिए जैसे ही नमी राजर्षि साधु का वेश लेकर जंगल में गए तो उधर ब्राह्मण का वेश लेकर इंद्र भगवान साक्षात नमी राजर्षि की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। 9वें अध्याय में नमी राजर्षि को इंद्र भगवान ने पूछे हुए 10 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न सांसारिक है, व्यावहारिक है और उसके उत्तर सारे आध्यात्मिक है और उनका वैराग्य सच्चा है। ये 10वें प्रश्न के उत्तर के बाद नमी शक्रेंद्र को इंद्र को पता चला तो वो तुरंत अपने मूल रूप में आए, नमी राजर्षि की वंदना की और कहा कि हे भगवान, आप इस लोक में भी उत्तम हैं और आपका आगे का लोक भी उत्तम ही होने वाला है। मैंने आपकी परीक्षा लेके आपका अभिनय किया है, मैं बार बार आपकी क्षमा मांगता हूँ। और क्षमा मांगने के बाद इंद्र भगवान तो वहां से चले जाते हैं। नमी राजर्षि अपने संयम में दृढ़ रहते हैं और एक दिन सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आज नमी राजर्षि का 9वां अध्याय नमन सुनेंगे और सुनने के बाद एक ही भावना मन में लाएंगे, एकत्व भावना, क्योंकि आजकल इस भावना की बहुत जरूरत है। क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के विदेश में चले जाते हैं, घर में माँ बाप अकेले होते हैं और अकेलापन खाने दौड़ता है, मन दुख से भर जाता है। उस समय नमी राजर्षि की एकत्व भावना भाना है कि जो एकांत सुही मुनिवीय रागी, जो एकांत में सुख मानता है वही सच्चा सुख होता है। अकेले में सुख है, आने में दुख है। इस भावना को उजागर करने वाला ये 9वां अध्याय है। इसकी हम स्वाध्याय कर लेंगे और 9वां अध्याय पूर्ण होने के बाद हमारा कार्यक्रम भी समापन की ओर आगे बढ़ेगा। चैवुण देवलोकाओ अवण्णो माणु सम्मिलो गमे वसंत मोहणी जो सरई पुराणी हम जाईं सरितु भयवम स्वयं संबुद्ध अणुतरे तमे पुत्तम थवे तुरजे अभिनिकमयी नमिराया से देवलोक सरिते आणि देऊर वर्गो वरे बोये भुंजन्ति नमिराया बुद्ध भोगे परिचयी मिलिनं च पुरजनवयं बलमोरं च परियणं समं शिक्षा विनिकन्तो नेगन्तमहिटियो भयवं कोलाहलगभूयम् आसि मिहिराय पवयन्तमि तय्याराय रिसमि नम्यादिनिखनन्तमि आभुठियं राय रिसिं पवज्जठाणमुत्तमं सबको महाणरुवेणम् इमं वयनमपवि किन्नवाजमिहिलाय कोलाहलग संकुला सुवन्ति दारुणा सता पासाये सुगिये सुयाय अमठं निसामिता एव कारण चोयो तो नमिराय रिसिं
देविंदमीणमभवी मिहिलायचे वच्चे सियच्छाये मनोरमे फतकुप फलवे बहुणं बहुगुणेशया वायण हिरमाणमे जय्यम्मी मनोरमे दुहिया शरणाता हे अकदंती गोखगाय अमठ्ठम निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिम्राय ऋषिं देविंदोयिनमभवी एस्त्राभ्यवाहुय एवं तज्जहि मंदिरं भयवमथेव्रतेन ईशनं नावपेक्षय अमठ्ठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमेनमभवी सुहम सामोदिमम देसिमो नथि किंचनं मिहिलाय डज्जमानिये न मे डज्जहि किंचनं चत्तकुत्त फलवे निवारस विकुणो प्रियं न विजयि किंचित् अप्रियं पिण विजयि बहुको मुनिवद्दम् अणगारस विकुणो सवो विपहुकस एगंतमणु परसो एमठं निसंगिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदोयिनमभवी पागारं कारयितानं गुपुरलट्टगाणीया उसलगसयगिनो तो गच्छसि खतियाय अमठं निसंगिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमीणमभवी सतं नगरं किचा तव समरं मङ्गलं खन्तिन्यूण पागारं त्रिगुप्तनृपधंसयं धनुं परकमं किचा जीवं चैर्यं सया धियं चंकेण किचा सच्चेन फलिमंथये तव नारायजुतेन मिथुनगम पंचुयं मुनिविगय संगमो भवा उपरि मुच्चये अमठ्ठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदोयिनमभवी पासाय कारयितानं बद्धमानं विहाणीय बालक कुर्यावय तो गच्छसि खतियाय अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमीणमभवी संशयं खलु स्वपुणायि जो मग्गे कुणायि धरं जथेव गन्तुमिच्छेजा तत्पूर्वे जसाशयं एयमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदोयिनमभवी आमोसे लोमहार्य घंटिभेय तकरे नगर सख्यमं पावुनं तो गच्छसि खतियाय अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमीणमभवी असह्यं तु मनुष्यैः मिच्छादण्डोपजुञ्जयि आकारिणोऽर्थ भजन्ति मुच्चैः कारणो जनो हे अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिम्राय ऋषिं देविंदमीणमभवी जेकेयि पती वातुजं नानमंति नराहि वा वसेते ठावयितानं तो गच्छसि खतियाय अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमीणमभवी जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जये जिये एकं जिये जापानं एससे परमो जहो अपाणमेव जुज्जायि किं ते जुज्जेण भज्जो अपाणमेव मपाणं जयिता सुहमे हये पंचेन्द्रियाणि कुहं मानं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चैव अपाणं तवमपे जिये जियं एयमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदोयिनमभवी जयिता विहुले जने भोयिता समण माहणे दत्ता मोचाय जेठाय तो गच्छसि खतियाय अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमीणमभवी जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवं दये तस्सवि संजोसेहो अदिन्तस्सवि किंचनं मे अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदोयिनमभवी घोरासमं चैतानम् अन्नं पथ्येसि आसमं इहेव कोसहरो भवायि मणुयायि याय अमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं देविंदमीणमभवी मासे मासे तुझो भालो पुस्तकेनं तु भुञ्जये न सोसुयखाय धम्मस फलम अगई सोलसिं एयमठं निसमिता हे उकारण चोयो तो नमिराय ऋषिं
देवीन्दोणमभवि हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं हसं दुसं च वाहनं कोसं वड्डावहिताणं तो गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामिता हे कारण जोयो तो नमीरायरिसिं देवीन्दमीणमभवि सुवर्ण रूपस्य पवया भवे सिया उकेला ससमा संखया नरसलुदसनते किंची छाऊ आकाश समा अनंतया उडवी साली जवाचे व हिरण्यप सुबिस पडी पुन्नम नाल मेघस विजतवं चरे मठ्ठं निसामिता देव कारण चोयो तो नमीरायरिसिं देवीन्दहीनमभवि अक्षरगम बुधये होय जयसि पथिवा संते कामे पथेसि संकपेन विहमसि मठ्ठं निसामिता देव कारण चोयो तो नमीरायरिसिं देवीन्दमीणमभवि सल्लं कामा विसं कामा कामा सिरि सोवमा कामे भये पथ्यमाणा अकामा जंती दोगईं आहे वयंती कोहेणं माणेणं अहमागई माया गई पडिनाहो लोभावो दुवो भयं अवो जीवण महानदुयं जीवण इंदंतं वंदय अर्पितुणंतो हिमाहिम गुराहिम वगुहिम अहो ते निजो अहो मानो पराजियो अहो निरकिया माया अहो लोभ वसिको अहो ते अज्जवंसाहु अहो ते साहु मद्दवम अहो ते उत्तमाखंती अहो ते मुक्ति उत्तमा यंसे उत्तम बनते पच्छाऊ इसी उत्तमो लो उत्तम उत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि निरौ एवमभितुणन्तो रायरिसि मुक्तमाये सदाये पयाहिनं करन्तो पुणो पुणो वंदई सको तो वंदी उण पाहे चक्कम कस लखणे मुनिवरस आगासे मुपय्यो ललिय चवल कुंडल तिरडी नमे नमे यापणम सक्कम सक्केण जोयो जयुण गेम जपिदई सामान्य पंचवटी एवं करंती संबुधा पंडिया पवियखना विनियतंती भूमिस्तु जहासे नमीरायरिसिं बेमी इति नमी पवज्जानामं नमोम अज्जनम सम्मतम आगमे तिविहे पन्नते तंजा सुतागमे अर्थागमे तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय दो पे अधिचार लगाओ लो जम एकदम बच्चा मीडियम भिणकरम अचकरम पयइनम विनयइनम जोगइनम घोषइनम सुट्टू दिनम दुट्टू परीक्षम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा करती हो तो तत्समच्छामि दुक्कडम अब एक भजन प्रश्न मंगल भजन एखादं भजन प्रेरणादायक काय दिला अपनी बात साता होता भजन प्यारे जीनम प्यारे जीनम तू ही है सहारा झूठा झमेला जग मेला में अकेला बस तेरा आसरा बस तेरा आसरा मार साहब माइक म्यूट हो गया। मार साहब माइक चालू करो वापस। अब चालू करो वापस। प्यार सोचा था ये सच्चे सारे नाते हैं छोड़ना किसी को कोई जाते हैं काम वे ही लोग मेरे आते हैं साथ में हमेशा जो भी रहते हैं परिवार धन व्यर्थ है पसारा झूठा झमेला जग मेला मैं अकेला बस तेरा आसरा बस तेरा आसरा कोई प्यार करे गोरे
चाम से कोई करे रात दिन के काम से कोई करे तिजोरी के दाम से कोई करे चमके हुए नाम से देखा सभी में स्वार्थ का इशारा झूठा झमेला जग मेला में अकेला बस तेरा आसरा बस तेरा आसरा सत्य ज्ञान हो तो सही सार है वरना ये झमेला सब भार है तू ही एक शांति का भंडार है प्रीति तेरी करे भव पार है अंधियारे में तू ही है उजाला झूठा झमेला जग मेला में अकेला बस तेरा आसरा बस तेरा आसरा प्यारे जीवन तू ही है सहारा झूठा झमेला जग मेला में अकेला बस तेरा आसरा बस तेरा आसरा जय जय हर साल स्वामी की जय प्रश्न अभी खाना प्रश्न उत्तर सवाल जवाब का कार्यक्रम सवाल आज के जो सवाल देने वाले हैं वो आप अपनी तरफ से कार्यक्रम शुरू करें आने का आवाज आ रही है कल के जवाब और आज के सवाल गुरुनिसा स्क्रीन पे आज के सवाल रखे हैं आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं गुरुनिसा नहीं आप पढ़ो ना आप पढ़ो हाँ मथेन वंदामी सुखसाता आज के जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे हैं दिखे नहीं है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग आवे ओके कल के जवाब दे दो जब तक तब तक मीना कल के भाभी जवाब सुना कल के जवाब दे दीजिए मीना ने बुलाओ मीना कांकरिया ये मैं मथेन मंदा मरस दया पालो दर्शन मीना बोलो बोल मीना मथेन मंदा मरस हाँ दया पालो भाई मीना कालरा सवाल जवाब दे आवाज आ रही है कि मारो आवाज आवाज बोल तू मातृश्ला का लाल कहाया सिद्धार्थ का है नंदन परमपिता भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन अत्र विराजित सभी महासतियों जी की चरणों में मेरे त्रिवार वंदन यह आनंद महिला परिषद का ऑनलाइन सूत्र वाचन पहला ही प्रयास है इसमें काफी सारे लोग अलग अलग शहरों से जुड़े हैं यह लोगों का प्रतिसाद हमारे लिए सराहनीय है सूत्र वाचन के पश्चात हम हर रोज 5 प्रश्न रखते हैं कल के प्रश्नावली के उत्तर इस प्रकार है पावापुरी 2000 गाथा मूल सूत्र 18 देश के राजा और विनय सूत्र वैसे तो हमें बेंगलोर बडनेरा शिरूर मालेगांव पुना यवतमाळ यहाँ से जवाब आए हैं यहाँ तक तो क्या दुबई से भी जवाब आए हैं
जो भी आप जवाब डालते हो उसमें मुझे एक ही कहना है, उस पे अपना पूरा नाम और गांव का नाम व्यवस्थित ढंग से लिखे, तो हमें भी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही जिनके सभी जवाब सही है उनके नाम इस प्रकार है: माधुरी बोकड़िया बडनेरा, संगीता राजेंद्र जी ललवानी नासिक, गौरव जी किशोर जी सुराना मालेगांव, अर्चना गौरव जी सुराना मालेगांव, मंगला विजयराज जी रायसोनी नासिक, डॉक्टर अश्विनी विनोद जी कांकरिया नासिक, नितिन कुमार जी जैन मनमाड़, सिंपल जी कांकरिया नासिक, प्रेमचंद जी जैन पूना, यशोदा चंडालिया यवतमाळ, कंचन जैन जामनेर, अनुजा कोठारी नासिक, सारिका खिवसरा नासिक, रीना खिवसरा नासिक और मीना खिवसरा नासिक। वैसे तो इसमें वाणी भूषण संस्कार भारती परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब और मधुर गायिका मधुस्मिता जी महाराज साहब के आशीर्वाद से परम पूज्य हमारे प्रेरणा जी और प्रज्ञा जी महाराज साहब का सूत्र वाचना और समझाना बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। वैसे ही मैं एक कहना चाहूंगी, सब आशाबाई पारक की प्रेरणा से लोकेश भैया ने पूरा टेक्निकल पार्ट संभाला है, तो उनका ही इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। प्रश्नों के जवाब चाहे अलग अलग हो, पर हमने महाराज साहब के उत्तरों को प्रमाण मानकर यह रिजल्ट निकाला है, तो कोई भी गलतफहमी ना करे। बाकी जय जिनेंद्र। अगं बाकीला रिया ना नाव अजून नाही ना महाराज, मीना अजून नाव रिया बाकीला नाव भेजाच नाही तू, अगला नाव तू बोल दे, कारण है ना। Hi, the person you're about to speak with has call captions turned on. They'll see captions of what you say to help them listen along. हेलो, परिशह कितने, हाँ, परिशह आज के जो सवाल है आपके सामने है, परिशह कितने हैं? 4 दुर्लभ अंगों में से तीसरा अंग कौन सा है? जीवन कैसा है? मरण के कितने प्रकार है? और दुख का कारण क्या है? इस तरह से 5 सवाल आपके सामने हैं, तो आप सभी बराबर उसको देखें, उनके जवाब शाम को 7 बजे के अंदर ही भेजने का ध्यान रखें। अब मंगल पाठ। परम पूज्य वाणी भूषण संस्कार भारती वाणी भूषण प्रीति सुधा जी महाराज साहब हमारे बीच में विराजमान है। परम पूज्य मंगल प्रभा जी महाराज साहब हमारे बीच में विराजमान है और उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम चल रहा है। तब आप लोग सभी परम पूज्य बड़े महाराज साहब के मुखारविंद से मंगल पाठ का श्रवण करें। उनको जब साता रहेगी तब वो आशीर्वचन और भजन आपके सामने रखेंगे। आज मंगल पाठ सुने। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चक्तारी मंगलम, मरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित मंगलम, चक्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडित धमो लोकोत्तमो, चक्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना, और न शरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय, अक्षय अमर पद होय। लपितना भंडार श्री गुरु गौतम भावे को देखना पड़ेगा। 1-2 मिनट एकदम 2 मिनट ऐसा मेरा
ममतामि सत्कार्याणि सम्मानानि कल्याणं मंगलम देवी वसामि मथे शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य सम्राट एक आनंद रूपिणी माता माता की शंकर भारती वाणी कुशल प्रीति सुधाजी महाराज साहब सब साधु जय। आज के आनंद की जय। सभी लोग सूचना सुने, 1 मिनट। कुछ नाम कल के पढ़ने बाकी रह गए हैं, वो वापस पढ़े जाएंगे कल के अपने प्रवचन के टाइम पे। तो जिनके भी नाम रह गए हैं वो ध्यान रखें, और सभी लोग आज 7 बजे तक जवाब भेजें। मथिन वंदन। बंद कर दे। हाँ गुरु साहब। LUCA in arrange करो।